झारखंड में मैट्रिक इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा स्थगित। जेईसी ने नोटिस जारी कर सभी जिलों को परीक्षा रोकने के दिया आदेश। मुख्य परीक्षा पर सीएम आज लेंगे फैसला। कोरोना पर सीएम की हाई लेवल मीटिंग। प्रदेश में बनाई जाएंगी 6 आरटीपीसीआर लेबोरेटरीज। रामगढ़ में बनेगा 150 बेड का कोविड अस्पताल। मधुपुर उपचुनाव में सियासी जंग तेज। थम गया उपचुनावी प्रचार अभियान। विधानसभा क्षेत्र छोड़कर रांची लौटे सीएम सोरेन। बेतिया में दिखा आग का भयावह रूप। गोदाम में रखे 50 से ज्यादा सिलेंडर ब्लास्ट। लोगों का हुआ बुरा हाल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हुई है। ऑक्सीजन की किल्लत पर पटना डीएम की बैठक आयोजन की गई है, मीटिंग आयोजित की गई है। प्राइवेट अस्पताल निदेशक ने चिंता जाहिर की है। इस दौरान निदेशक ने कहा है कि 75 मरीज की जान इस दौरान अधर में लटकी है। 75 मरीज इस दौरान ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। मरीजों को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की बात निदेशक कर रहे हैं प्रशासन की ओर से, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला। ऑक्सीजन कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पटना से बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पटना से कुमार गौतम जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरीके से कोरोना महामारी फैल रही है, इस बीच में ऑक्सीजन की कमी होना लोगों की जान से बहुत बड़ा खिलवाड़ होता दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बिहार के अंदर कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और जितनी रफ्तार है कोरोना की, शायद उस रफ्तार से ना तो सरकार काम कर पा रही है और न ही उनका विभाग काम कर रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पहले से अलर्ट होना चाहिए था, क्योंकि इस बात का अंदाजा लगने लगा था कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्यों में जिस तरह से कोरोना जितनी तेजी से बढ़ रहा था, उसी के अनुपात में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और अस्पताल के बेड भी बढ़ाए जा रहे थे। लिहाजा बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सिर्फ और सिर्फ एम्स में पीएमसीएच और 2-3 और जो अस्पताल है, बड़े अस्पताल, उनको उनमें ही बेडों की संख्या बढ़ाई गई थी। उसके मरीज के अनुपात में ना तो सीटों की वृद्धि की गई और ना ही पहल की गई। गौतम, 7 प्राइवेट अस्पताल बताए जा रहे हैं। 7 प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई है और जहां नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया। इस दौरान जो लोग वहां पर थे या जो लोग वहां पर पहुंच रहे थे, जो ट्रीटमेंट वहां से ले रहे थे, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अब कहाँ उनका उपचार किया जाएगा? बिल्कुल, जो भी मरीज हैं वो अब प्राइवेट अस्पताल की तरफ बढ़ रहे हैं और जो उनके परिजन हैं उनको अब नो एंट्री की बोर्ड दिखाई दे रही है। वो अस्पताल प्रशासन ने जो जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि हमारे पास बेड नहीं है और अगर बेड हम सुनिश्चित भी करते हैं तो हम ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि तकरीबन 5000 सिलेंडर की खपत है और सिर्फ 50% ही सिलेंडर दिए जा रहे हैं। मतलब कि 2500 सिलेंडर में तमाम 24 घंटे ऑक्सीजन दे पाना अस्पताल प्रशासन के लिए एक चुनौती है। और ऐसे में मरीजों की तादाद जो लगातार बढ़ रही है, तो साफ तौर पे जो प्राइवेट अस्पताल है उन्होंने मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया है कि अब वो आगे किसी भी मरीज को भर्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो भर्ती करेंगे तो उनके परिजन ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, वेंटिलेटर की डिमांड करेंगे और जितनी व्यवस्थाएं अस्पताल के अंदर प्राइवेट में थी वो मुकम्मल कर दी गई है। लिहाजा अस्पताल प्रशासन के इस रवैये के कारण जो सरकार है और सरकार के जो अंग है, जो विभाग है, जिलाधिकारी ने तमाम जगहों पर नोडल अधिकारी की व्यवस्था की है, नोडल पदाधिकारी की व्यवस्था की है, ताकि जो वस्तु स्थिति है उसको देखते हुए
ये तमाम जो चीजें हैं वो सहज की जा सके। जी गौतम, अस्पताल प्रबंधन का ये जो रवैया है, इतना कठोर रवैया जो देखने को मिला है, मरीजों को भर्ती नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, तो कहीं ना कहीं इसकी पूरा जो भी भुगतान करना पड़ेगा ये मरीजों को, उनके परिवारों को करना पड़ेगा। बिल्कुल, और प्राइवेट की जो स्थिति है, अगर आप प्राइवेट तौर पे दिखाना चाहें तो आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जो इलाज करते हैं, लेकिन जब बात कोरोना की आती है या कोरोना के साथ साथ जब सरकार के आदेश की आती है तो वहां पर कहीं न कहीं निजी अस्पताल की जो उदासीनता है वो संवेदनशील। जी बिल्कुल, लेकिन गौतम एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब निदेशक की तरफ से कहा गया है कि 75 लोगों की जान अटकी पड़ी है, 75 लोग मर जाएंगे इस दौरान ऑक्सीजन की कमी से, उन्हें सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जाना है, प्रशासन ने लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सुध नहीं ली। क्या प्रशासन को जनता की जान की कोई परवाह नहीं है? देखिए, प्रशासन, और यही वजह है कि डीएम ने साफ तौर पर सख्त लहजे में निर्देश दिया है और वहाँ पर नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है ताकि वो इन चीजों को देख सके, समझ सके और वहाँ पर व्यवस्थाएं कर सके। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन दे पाने में जो प्राइवेट अस्पताल है वो सक्षम नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर हाथ खड़े कर लिए हैं, नो एंट्री की बोर्ड लगा दी। ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से ऑक्सीजन बनाई जा रही है, इतनी बड़ी मात्रा में पहुंचाई जा रही है अस्पतालों में, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन बनाने वाली जो कंपनियां हैं वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं ऑक्सीजन देने के लिए। देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर अगर देखें, एक ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो 24 घंटे में तकरीबन 3 या 4 मरीजों तक आसानी से मुहैया कराई जाती है। उसका जो वॉल्व होता है उसको कम करके 24 घंटे चलाई जा सकती है, लेकिन अगर मरीजों को ज्यादा जरूरत है तो वो कम समय में खत्म हो सकती है। तो ये चीज, इन चीजों को देखते हुए जो ऑक्सीजन को लेकर के, ऑक्सीजन बनाने को लेकर के लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं बड़े डीएम की तरफ से और जो अधिकारी है उनकी तरफ से कि इसकी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि जिस अनुपात में मरीज आ रहे हैं उस अनुपात में ऑक्सीजन सिलेंडर को बनाने की अनुमति दी गई है, लेकिन इतने कम समय में, कम वक्त पर ये चीजें नहीं हो सकती। जी बिल्कुल गौतम, बहुत कम समय है और इतनी जल्दी ऑक्सीजन की भरपाई कर पाना संभव भी नहीं है, जिसके चलते अब 75 लोगों की जान अस्पताल में अटकी पड़ी हुई है और उन्हें सरकारी अस्पतालों में शिफ्ट करने की बात निदेशक की तरफ से कही जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि कोविड मरीजों के लिए अब ऑक्सीजन की कमी देखने को पटना में मिल रही है। मरीजों को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की बात निदेशक कर रही है। मधुपुर में उपचुनाव के प्रचार समाप्त कर सीएम हेमंत सोरेन बीते दिन रांची पहुंचे। यहां उन्होंने सीएम हाउस में 2 घंटे की हाई लेवल बैठक की। इसमें हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी और मुख्य सचिव के साथ सभी जिलों के डीसी और सिविल सर्जन भी शामिल हुए। बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना के फैलते संक्रमण पर सरकार की कड़ी नजर है, सरकार जरूरत के मुताबिक फैसले लेगी। उन्होंने कहा है कि जांच का दायरा बढ़ाने के लिए राज्य में 2 कोवास मशीन खरीदे जाएंगे। राज्य में 6 आरटीपीसीआर लेबोरेटरीज बनाने के निर्णय लिए गए। रिम्स में 110 नए आईसीयू बेड के निर्देश दिए गए। 750 डेडिकेटेड कोविड बेड बनाने के लिए कहा गया। इसके साथ ही रांची में बढ़ते दबाव को कम करने के लिए रामगढ़ में सीसीएल के अस्पताल में 150 बेड का कोविड अस्पताल बनाया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी चर्चा जारी रहेगी, आज भी इस विषय पर हमारी चर्चा होगी। केंद्र के निर्णय और संक्रमण की रफ्तार को ध्यान में रखते हुए कई परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के लिए स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र पुणे से चलाई है। आपको बता दें कि कोरोना पर सीएम ने हाई लेवल मीटिंग की है। जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर चर्चा की गई है। तो मधुपुर उपचुनाव से सीएम हेमंत सोरेन वापस रांची लौट चुके हैं, जिसके बाद ये बैठक आयोजित की गई है जिस पर तमाम चर्चाएं की गई हैं। और
स्पेशल ट्रेन चलाने की बात इस दौरान की गई है। महाराष्ट्र पुणे से चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन। 6 आरटीपीसीआर लेबोरेटरीज बनाए जाने की बात की जा रही है। साथ ही इस दौरान कहा गया है कि रामगढ़ में 150 बेड का कोविड का जो है बढ़ाया जाएगा और साथ साथ इस दौरान कहा गया है तमाम दिशा निर्देश इस दौरान मीटिंग में दिए गए हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार कामेश रांची से जुड़े हुए हैं। कामेश जी, जिस तरीके से सरकार के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं, 6 आरटीपीसीआर लेबोरेटरीज बनाए जाने की बात की जा रही है और तमाम जो बातें की जा रही हैं इस दौरान सुविधा देने के लिए, ये तो निर्देश तो दे दिए गए, कब तक अब ये धरातल पर आ जाएंगे? देखिए आस्था, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि राज्य की हालत जो है कोरोना संक्रमण को लेकर बिल्कुल चिंतनीय है और इसकी चिंता व्यक्त की है राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। और जिस तरह से कल बैठक का दौर चला, 4 घंटे लगभग बैठक चली। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मधुपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे उस उपचुनाव में अपने 6 दिवसीय दौरे के समाप्त करने के बाद कल सीधे जब राजधानी रांची पहुंचे तो सबसे पहले जो है स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की और एक अहम बैठक थी और इस बैठक को बोला जाए तो आपातकालीन बैठक थी। और इस बैठक में जिस तरह से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, मुख्य सचिव और साथ ही साथ राज्य भर के जो जिले हैं वहां के उपायुक्त और सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो जिस तरह से लंबी वार्ता चली, उस वार्ता के बाद हालांकि फैसले जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से नहीं आ पाए हैं। आज ही बैठक का दौर चलेगा और आज की बैठक में स्पष्ट हो पाएगी कि राज्य की स्थितियां क्या है और कौन कौन से निर्णय आज लिए जाने हैं। लेकिन जो निर्णय कल की बैठक में लिया गया उसमें सबसे अहम जो निर्णय था कि रिम्स जो है राजधानी रांची नहीं, राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां पे 110 आईसीयू बेड जो है तैयार करने की बात जो है कही जा रही है। दूसरी ओर जो है आरटीपीसीआर कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच के लिए जो है राज्य में पर्याप्त जो है संसाधन नहीं है। इसके लिए 6 आरटीपीसीआर मशीन खरीदने की बात कही जा रही है। आस्था, अब तक जो है हाई लेवल की जो जांच है, उच्च स्तरीय जो जांच है कोरोना संक्रमित मरीजों को, उन मरीजों की जांच की जो रिपोर्ट सैंपल थे उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा था। तो ऐसे में 6 आरटीपीसीआर मशीन खरीदने की बात कही गई है। साथ ही साथ एक अहम फैसला जो है राज्य सरकार ने कल की बैठक में लिया है कि रामगढ़ में सीसीएल का 150 बेड का जो अस्पताल है उस अस्पताल को कोविड अस्पताल में कन्वर्ट करने की बात जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया है। तो देखिए इस अस्पताल को कोविड अस्पताल में कन्वर्ट हो जाने से देखिए रामगढ़ में जो लोग पहुंचते हैं, बोकारो से पहुंचते हैं, आसपास के जिलों से जो पहुंचते हैं, रांची सीधा आते हैं, उन लोगों की जो सुविधा हो जाएगी रामगढ़ में ही व्यवस्था उपलब्ध हो जाएगी, जिससे वो समुचित इलाज जो है कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की समुचित तौर पे इलाज हो जाएगी। लेकिन दूसरी अगर बात की जाए आस्था, तो परीक्षा पे जब कल राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है, प्रैक्टिकल की परीक्षा है, उसे पूरी तरह से स्थगित कर दिया है। हालांकि मुख्य परीक्षा पे निर्णय नहीं हो पाया है, आज की बैठक में उसमें निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक कर चिंता जता रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, तो देखिए आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि राज्य की हालात जो है बद से बदतर होने वाले हैं। जी कामेश जी, जो स्थिति अभी नजर आ रही है, पहली लहर जब थी और दूसरी लहर जब आई है, बीच में कुछ समय जब सरकार को मिला था, जब लग रहा था कि ये जिंदगी फिर से आम लोगों की पटरी पर आने लगी है, बीच में यह जो समय मिला था, क्या सरकार इस स्थिति के लिए जो अभी बन रही है तैयार नहीं हो पाई थी, जबकि बीते साल भी ऐसी ही परिस्थिति कोविड से सामने आ चुकी है? बिल्कुल आशा, देखिए राज्य की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। एक और देखा जाए तो कोरोना संक्रमित मरीज जो सरकारी अस्पताल में पहुंच रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, वहां बेड की संख्या नहीं है, बेड उपलब्ध नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट की फटकार के बाद जरूर यह मॉनिटरिंग की जा रही है, ऑनलाइन बेडों की संख्या जरूर दर्शाई जा रही है, लेकिन हकीकत और सच्चाई यही है आस्था कि आज भी लोग जो जा रहे हैं इलाज के लिए या जो कोरोना संक्रमित मरीज दूर दराज के जिलों से यहाँ पहुंच रहे हैं, उन मरीजों को यहाँ पे समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। मजबूरन जो है लोग अपने घरों में ही इलाज करवाने को मजबूर है। ऐसे में कोरोना संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है वो जरूर चिंतनीय विषय है। हालांकि एक और बात बता दूं आस्था कि कुछ दिन पहले करीब
35 से 40 जो है सैंपल जो है उड़ीसा भेजे गए थे जांच रिपोर्ट के लिए। वो जांच रिपोर्ट जो आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। कई जांच सैंपल में जो रिपोर्ट में दिए गए हैं उसमें यूएसए का जो है कोरोना स्ट्रेन मिला है, साथ ही 2 स्तरीय जो वायरस का जो स्तर मिला है। तो ऐसे में राज्य सरकार को ये चिंता करने वाली बात है कि आखिर इतने घातक वायरस का जो प्रकोप है वो झारखंड में भी उसके जो सैंपल हैं वो मिल गए हैं। तो ऐसे में ये चिंता करने वाली जरूर बात हो गई है और राज्य सरकार जो चिंता कर रही है वो बिल्कुल लाजमी है। लेकिन राज्य सरकार को अब घोषणा नहीं, फैसला लेने की बारी आ गई है। हालात बिल्कुल बद से बदतर हो रहे हैं लगातार। जी कामिल जी, जिस तरीके से यूएसए स्ट्रेन की अभी आपने बात की है कि जो सैंपल भेजे गए थे वहां से यूएसए स्ट्रेन निकलकर सामने आया है जो कि बेहद घातक है। स्ट्रेन की अगर बात की जाए तो तमाम स्ट्रेन अब निकलकर सामने आ रहा है। यूके वेरिएंट है, यूएसए है और तमाम वेरिएंट जो निकलकर आ रहे हैं वायरस के। इन वेरिएंट में कैसे पहचान की जा सकती है कि कौन सा वेरिएंट है? देखिए आस्था, इसी चीज को मैं बता रहा हूं कि राज्य सरकार ने 6 RT-PCR मशीन, ये बहुत ही उन्नत मशीन होती है जो कोरोना संक्रमित मरीजों के जांच सैंपल इकट्ठे किया जाते हैं। उन जांच सैंपल को ये सही ढंग से आकलन कर ये सही रिपोर्ट देता है। और अब तक जो सुविधा, अगर राज्य की बात की जाए ऐसे जांच रिपोर्ट की, तो कई निजी संस्थान हैं जो जांच रिपोर्ट दे रहे हैं लेकिन उनकी भी रिपोर्ट पूरी तरह से पुख्ता नहीं है। तो ऐसे में राज्य सरकार जो है दूसरे राज्यों से ये सबक लेकर, एक सीख लेकर 6 RT-PCR मशीन देर से ही सही दुरुस्त आने की बात जो कही है, 6 RT-PCR मशीन खरीदने की बात कही है। हालांकि ये मशीन, इन मशीनों की खरीदारी कब तक हो पाएगी, कब तक झारखंड के लोगों को यह सुविधा मिल पाएगी, इस पर अब तक संशय बरकरार है। इसके लिए कोई निश्चित तिथि नहीं दी गई है आस्था कि कब तक ये मशीनें झारखंड पहुंच जाएगी और झारखंड में ये जांच रिपोर्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से जब ये झारखंड पहुंचेगी, कब तक ये झारखंड पहुंचेगी ये भी एक सवाल बनता है। कब तक जनता को इसका फायदा मिलेगा ये भी एक सवाल बनता है। लेकिन सरकार की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं, सीएम की तरफ से कह दिया गया है कि 6 RT-PCR मशीनें आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये सीएम के द्वारा कहा जाना एक सराहनीय कदम भी माना जा सकता है। देखिए राज्य सरकार अभी जो हालात हैं उसमें कुछ कर भी नहीं सकती है। हाँ, ये जरूर कर सकती है कि सावधानियां बरतिए, जो गाइडलाइन है गाइडलाइन का पालन कीजिए। लेकिन अब स्थितियां जो है बिल्कुल विपरीत है। अगर जांच रिपोर्ट सही समय पर नहीं मिल पाएगा, जांच की रिपोर्ट जो है उसमें तेजी नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं ऐसे संक्रमित मरीजों के कारण जो है राज्य के और भी लोग ग्रसित होते जाएंगे। क्योंकि देखिए जांच रिपोर्ट सही समय पे नहीं आने पे जांच सैंपल तो जरूर कलेक्ट कर लिए जा रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आने चाहिए सही समय पे वो रिपोर्ट नहीं आ रहा है। तो ऐसे में यह जरूर चिंता है कि जो लोग संक्रमित है वो ऐसे खुले में घूम रहे हैं और खुले में घूमने के कारण वो अपने से दूसरे लोगों में भी वायरस का संक्रमण कर रहे हैं। तो ऐसे में दूसरे लोगों जो संक्रमित हो रहे हैं उनसे फिर तीसरे लोग, चौथे लोग, तो इस तरह जो संक्रमण का दौर है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर जांच रिपोर्ट सही समय पे आ पाएगी, जल्द आ पाएगी, तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का जो दर बढ़ रहा है उन दरों में कमी आएगी। इसी को लेकर जो है राज्य सरकार चिंतित देख रही है और 6 RT-PCR मशीन खरीदने की जो बात कही जा रही है, इसी कड़ी में एक पहल है। हालांकि कब मशीनें आएंगी इस पे चिंता अब तक तो लोगों की चिंता, कोरोना संक्रमण का जिस तरह का दौर चल रहा है, लोग खुद सुरक्षित रहने का प्रयास कर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जा रहे। लेकिन राज्य सरकार जो पहल कर रही है ये काफी नहीं है आस्था। राज्य सरकार को और भी कुछ करने, और भी कुछ ठोस और सख्त निर्णय लेने की जरूरत है। एक तरफ तो सरकार जनता से कह रही है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करे, घर में रहे, कहीं बाहर ना जाए और बाहर निकले तो गाइडलाइन का पालन करे। दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि जो मधुपुर उपचुनाव चल रहे हैं वहां पर कोई भी सीएम हेमंत सोरेन हो या फिर बड़े बड़े जो भी मंत्री हो, जो भी नेता हो, वो वहां पर दौरे के लिए पहुंच रहे हैं उपचुनाव में। जनता को घरों में बैठा रखा है और मंत्री और जो नेता है वो बाहर दौरे कर रहे हैं। बिल्कुल आस्था, देखिए आपने सही सवाल उठाया है, लेकिन जो गाइडलाइन का पालन करना चाहिए मंत्रियों को या जो भी मुख्यमंत्री हैं या राजनेता हैं या जनप्रतिनिधि हैं, कोविड-19 का जो गाइडलाइन था वो मधुपुर उपचुनाव में जो प्रचार प्रसार का दौर चल रहा था वहां पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब स्थितियां जैसे जैसे बदतर होती जा रही है, लोग खुद से सावधानी बरत रहे हैं। और राजधानी रांची की बात की जाए तो कल जिस तरह से माहौल देखने को मिला कि सड़कें पूरी तरह से
सुनसान रही, लोग परहेज कर रहे हैं खुले में घूमने के लिए। तो देखिए ये खौफ जो है लोगों में दिखने लगा है कि कोरोना संक्रमण का जो सेकंड स्ट्रेन है वो बहुत ही खतरनाक है, और इसी का परिणाम जो है लोग खुद अब लोगों से दूरियां बना रहे हैं, बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर रास्ता यही परिस्थितियां रही, यही स्थिति रही, तो झारखंड के लोग जो है बाहर में घूमने से बचेंगे। हालांकि सरकार जो है अपना प्रयास कर रही है, वो जो जहां तक कर सकती है वो सराहनीय कदम होगा, क्योंकि राज्य की जनता को वो ऐसे छोड़ नहीं सकती है। लेकिन जो प्रयास और जो जल्द निर्णय लेने चाहिए उन निर्णय में कहीं ना कहीं देरी हो रही है। कहीं ना कहीं कोविड-19 के जो दिए हुए गाइडलाइन है, उन गाइडलाइनों का कहीं से सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा, और जिसके परिणाम जो है ये हो रहे हैं कि लगातार लोग जो है कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकारी जो व्यवस्था है पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है। जी बिल्कुल कामेश जी, जिस तरीके से सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से हर चीज में लेट लतीफी भी देखने को मिल रही है। अगर सरकार इस स्थिति के लिए पहले से सजग होती, पहले से तैयार होती, तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कामेश, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।